अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो आज हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं शॉपिंग के ऊपर। और मेरे साथ मम्मा हैं, बाकी घर वाले हैं। तो शादी में बस थोड़े से दिन रह गए हैं, तो मैंने कहा यार अब नहीं तुम लोगों ने शॉपिंग करनी है तो क्या एक दिन पहले जाना है। तो खैर हम लोग जो है वो सना सफ़ीनाज़ के ऊपर आए हैं, और सना सफ़ीनाज़ के ऊपर से एक दो आर्टिकल्स जो थे वो हमें पसंद थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो आर्टिकल हमें बहुत 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 पसंद था वो हमें नहीं मिला। दे सेड कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और जो एक दो वैसे थे पड़े हुए उनके पास, वो इतने फ़ाइन नहीं थे कि पिक्चर्स में, फ़ोटोग्राफी में, एडवर्टाइजमेंट में चीज़ कुछ नज़र आती है, बट जब आप उसको क्लोज़ली देखते हो तो वो कुछ और होती है। तो खैर यहाँ पे जो आप ये ब्लू कलर का देख रहे हैं, मैंने मम्मा को कहा था कि भाई ये देख लेना। और जो एक आर्टिकल इनका ऑलरेडी सेल हो गया है, रोज़ कलर का था वो, वेलवेट का, वो नहीं था इनके पास। तो बाकी बस यहाँ पे और जो आम कपड़े हैं वो लगे हुए थे। तो मतलब मज़ा नहीं आया ना इधर आके। तो मम्मा कह रही थी कि भाई छोड़ो कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ज़रा आराम से देखो कि अगर कोई चीज़ पसंद आती है, कोई आर्टिकल अच्छा लगता है, तो बस यहाँ पे सब वही देख रहे हैं। क्योंकि इनकी कलेक्शन बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम फेस्टिव कलेक्शंस होती हैं। तो ये भाई मुझे कह रहे थे दिखाओ भी कौन सा आप लोगों को आर्टिकल चाहिए। तो मैंने कहा रुकें ज़रा, मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ। तो बस वही मैं सर्च कर रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर का है, फैब्रिक इसका अच्छा था, माइक्रो वेलवेट थी और शाइन भी अच्छी थी। बट जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी गोल्ड कलर की, वो बहुत मतलब पेंडू सी थी, लाइक अच्छी नहीं थी कि आप इसको वेडिंग पे वेयर कर सको। तो ये इस वजह से मार खा रहा था। एक सूट जो हमने पसंद किया वो वहाँ पे लगा हुआ था, और उसका मेहरून सा कलर था, डार्क ब्लैकिश मेहरून कलर का सूट था। तो उसका माइनस पॉइंट ये था कि उसके साथ जो उन्होंने दुपट्टे दिए हुए थे वो लिनन के या लॉन के या कॉटन के ये दुपट्टे थे। फैंसी सूटों के साथ लिनन लॉन के दुपट्टे दिए हुए थे। तो यहाँ से जो है ना वो मसला हो रहा था। तो यहाँ पे हम जो है वो बस निकलने लगे थे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूज़ करने वाले हैं, जितने भी मुझे वॉच करने वाले हैं, हम लोगों को एक दूसरे के साथ इतना टाइम तो हो गया है कि उन्हें मेरी नेचर का आइडिया है, उनको मेरे शौक़ का आइडिया है, उनको मेरी क्रिएटिविटी का आइडिया है। तो मेजॉरिटी मेल्स अपनी फ़ीमेल्स के साथ बिल्कुल काम नहीं करवाते। उनको उनको तवज्जो ही नहीं होती कि भाई उनकी तरफ से उनके जो घर वाले हैं वो कुछ भी निकाल के पहन लें या कुछ भी कर लें। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप सोने हीरे का भी कोट सिलवा के पहन लोगे, जब तक आपके घर की फ़ीमेल्स, आपके घर की ख़वातीन अच्छा तैयार नहीं होंगी ना, आपका तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे में एक ये सलाहियत है, अल्लाह मियाँ ने हर किसी को कोई ना कोई क्रिएटिविटी से नवाजा है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो हर बंदे का अपना अपना एक प्रोफेशन होता है। आई एम अ डिज़ाइनर।
आई हैव डन माई फ़ैशन इलस्ट्रेशन फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जहाँ पे लोगों की लाइनें लगी होती हैं एडमिशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपके सामने आपके पैगंबर की सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है। प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों को स्टीरियोटाइप मत बनाएं कि ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी वैसे नहीं करनी है। अपने इस्लाम को लें, अपने मज़हब को देखें, अपने पैगंबरों की ज़िंदगियों को नोट करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे बड़ी एग्ज़ाम्पल आपको कोई और मिल सकती है। फिर तो ये भी है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये वही चीज़ है, लेकिन बहुत लाइट है। इसके साथ वेलवेट भी अच्छा है। जी, यहाँ पे हम लोग एक बाल्टन मार्केट में इस टाइम बस घूम रहे हैं। मम्मा के लिए मैंने सना सफ़ीनास के सेल लगी हुई थी, तो मुझे वहाँ पे कोई सूट अच्छा लगा, बट जो उनका वो आर्टिकल था वो बेसिकली सेल आउट हो गया। तो मैंने कहा कि भाई चलो अब आगे देख लेते हैं, तो चलें मेरे साथ शॉपिंग को एंजॉय करें और आगे चलते हैं। तो इस टाइम हम लोग जो है वो सफ़ायर में मौजूद हैं, और सफ़ायर में भी कोई इतने ख़ास फैंसी कपड़े नहीं थे। ये जो मेहरून मैंने देखा है कुछ कुछ फैंसी था, लेकिन इतना ख़ास नहीं था। इट्स अ सेमी फॉर्मल ड्रेस, तो प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस नहीं था। तो फिर हमने इसको भी स्किप कर दिया और मैंने कहा चलो भाई निकलो यहाँ से, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ही हम लोग फिर घाटी के ऊपर आ गए, और घाटी के ऊपर तो बस डिज़ाइंस जो थे वो आप ना ही पूछें कि किस तरह के थे। आपको बता नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि ब्रांड्स के डिज़ाइनर्स इन लोगों ने कौन से हायर कर लिए हैं, क्या मटेरियल ये लोग यूज़ कर रहे हैं। एक होता है ना ए क्लास, एक होता है बी क्लास, एक मटेरियल होता है सी क्लास का। सी क्लास का सारा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, और प्राइजेज़ इनकी 25,000 20,000 25,000 20,000। लाइक लिटरली इतने महंगे कपड़े, और किसी काम के कपड़े नहीं कि आप किसी काम वाले को कहो कि भाई ये उठा के पहन लो तुम। इस कदर इतने गंदे कपड़े हैं। लेकिन मुझे मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े हो ब्रांड्स हो के ये लोग एक एक अच्छे ग्रेजुएटेड फ़ैशन पर्सन को क्यों नहीं हायर करते हैं। इनकी टीम, इनकी जो रिसर्च टीम है, जो इनकी वर्किंग है, वो इतनी वीक क्यों है। एक ज़माने में खादी का बहुत नाम होता था, और पर्सनली खादी के कपड़े अच्छे भी होते थे, लेकिन अब जो ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल 2 नंबर काम है। 2 नंबर काम से मुराद जो बिल्कुल गिरा हुआ काम होता है। तो बस देखेंगे आपके सामने ही सारे कपड़े हैं लॉन के, लिनों के, और फैंसी ड्रेसेस जो कि किसी काम के नहीं हैं, और हमें यहाँ से भी जो है वो कुछ पसंद नहीं आया। तो जी नाउ वी आर एट मरियम एंड मारिया। मरियम एंड मारिया का जो प्रेट स्टोर है वहाँ पे हम मौजूद हैं, और इनके कपड़े रिजनेबल भी हैं और अच्छे भी हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें हम हमें हम हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पे हमारे दिल को कपड़े अच्छे लगे। लाइक 100 में से अगर मैं इनको रेट करूँ तो इट्स ए 75 टू, हाँ 75%, 70 to 75% जो है वो इनके कपड़े कुछ बेटर थे, कुछ बेहतर थे। और बस हम लोग वही देख रहे हैं, आप लोग भी देखें, एंजॉय करें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, कॉज मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।